नमस्कार। कल हम लोगों ने म्यांमार के बारे में पढ़ लिया था ना। म्यांमार के बारे में पढ़ा था और बांग्लादेश के बारे में पढ़ा था। हम लोगों ने बांग्लादेश कैसे इंडिपेंडेंस प्राप्त हुई उसके बारे में पढ़ा था। बांग्लादेश की स्वतंत्रता प्राप्त करने में मेन योगदान किसका था? शेख मुजीबुर रहमान। और इंडिया ने हेल्प की थी। इंडिया की सहायता करने के लिए यूएसएसआर आया था और पाकिस्तान की हेल्प करने के लिए अमेरिका आया था, है ना, 1971 में। और पाकिस्तान ने समर्पण कर दिया था क्योंकि यूएसएसआर ने पूरी सेना को घेर लिया था। यूएसए की पूरी जो नेवी वाली सेना थी उसको घेर लिया था यूएसए की, इसलिए पाकिस्तान को समर्पण करना पड़ा था। और नया देश जिसका नाम बांग्लादेश है, वो देश बना था। शेख मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान ने मरवा दिया था कुछ सालों बाद। और इसके बाद उनकी जो बेटी है ना, शेख हसीना, वो पीएम है बांग्लादेश की, है ना। वो उन्हीं की बेटी है, शेख मुजीबुर रहमान की, शेख हसीना। म्यांमार के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने, है ना। आज नई स्केच। यहाँ पर क्या है? बांग्लादेश। इसके बारे में पढ़ लिया था हम लोगों ने। और यहाँ पर क्या है तुम्हारा? ये क्या है? म्यांमार की राजधानी क्या है? नेपिताओ। नेपिताओ। क्या राजधानी का नाम क्या है? नेपेताओ। दिस इज द कैपिटल ऑफ म्यांमार। ठीक है। इसकी पहले राजधानी थी ना, रंगून थी। PYID। नेपिताओ। इसकी पहले राजधानी क्या थी? रंगून थी। फिर बाद में इसको चेंज करके बाद में इसकी राजधानी क्या बनी? नेपिताओ बनी। आज चाय के साथ पढ़ते हैं। चाय को ऐसी पीना चाहिए, ऐसी मजा आता है आवाज करके। इसके बारे में बात करती। और म्यांमार में यहाँ कौन सा रेंज है? म्यांमार और इंडिया के बीच कौन सी है? अराकान माउंटेन रेंज है ना, अराकान माउंटेन रेंज। और एक कालादान प्रोजेक्ट है ना, कालादान प्रोजेक्ट। ये मल्टी मॉडल कह सकते हो, मल्टी मॉडल, क्योंकि इस साथ रोड भी बनाए जाएंगे, नहर भी बनाई जाएंगी। और भी मतलब कि मल्टी मॉडल का मतलब ऐसा नहीं कि केवल जोड़ना है, नहीं। जैसे कि ये कोलकाता पोर्ट है, कोलकाता यहाँ से तक एक पोर्ट है, इसको जोड़ देना है। जोड़ने के साथ साथ फिर यहाँ पे और कुछ कंस्ट्रक्शन किया जाएगा ना, फिर यहाँ पे इंडिया में यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट से जोड़ा जाएगा यहाँ पर, इसलिए मल्टी मॉडल है। क्योंकि और भी चीज़ें साथ में कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। रेलवे लाइन बनाया गया, बस रेलवे लाइन बनाएगा, रोड बनाए जाएंगे, काफ़ी चीज़ें बनाए जाएंगे, तो इसलिए मल्टी मॉडल कहा जाता है इसको। यहाँ पर कौन सी नदी बहती है यहाँ पर? इरावती और साल्वीन। कौन सी? इरावती एंड साल्वीन। इसके बीच में कौन सा पठार है? शान का पठार है ना। शान का पठार बहुत ही फर्टाइल इलाका है ना। ये का है? इरावती एंड शाल्वीन। ये शान का पठार है। और ये अराकाम है ना। चाइना ने भारत के कालाधान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट को रोकने के लिए चाइना ने यहाँ पर एक आर्मी खड़ी कर, जिसका नाम अराकाम आर्मी है, जो कि इस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं होने देती है, मतलब डिले कर रही है। तो अभी तक डिले चल रहा है ये, ठीक है, अभी तक डिले चल रहा है। यहाँ पे कोको आइलैंड। कोको आइलैंड को इंडिया ने किसको दिया था? म्यांमार को दिया। म्यांमार ने किसको दे दिया? चाइना को दे दिया। तो कोको आइलैंड में जाना है। चाइना अब यहाँ के जो ये श्रीहरिकोटा और ये अब्दुल कलाम द्वीप, ये दोनों बनाए रख लेता है यहाँ से। ये बैड थिंग फॉर द इंडिया। अब थाईलैंड के बारे में पढ़ लेते, ठीक है। थाईलैंड कहाँ पर है? थाईलैंड यहीं पर है। ये जो है ना, ये थाईलैंड है। यहाँ पर नया मैप बनाते हैं, पूरा नहीं बनाते, ठीक है। ये क्या है? ये म्यांमार है, ठीक है। अब म्यांमार और थाईलैंड, ये क्या है?
थाईलैंड, थाईलैंड है, ठीक है। ये क्या है, थाईलैंड है, ये सब थाईलैंड है। तो थाईलैंड है, थाईलैंड, थाईलैंड की राजधानी क्या है, बैंकॉक, बैंकॉक का राजधानी क्या है, बैंकॉक। और थाईलैंड में क्या है ना, थाईलैंड की इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ये बहुत सस्ता है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम बहुत सस्ता है। यहाँ पे एक नदी बहती है, नदी बात बताते हैं। ये थाईलैंड, ठीक है। अब यहाँ पर क्या पड़ता है, ये इंडोनेशिया का पास पड़ता है यहाँ पर। यहाँ पर क्या है, एक जस्ट मिनट, ये इंडोनेशिया का पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये क्या है, इंडोनेशिया का पार्ट है, ठीक है। अब देखो पूरा इंडोनेशिया बता देता हूँ मैं, ठीक है। ये ना, ये इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया है, ठीक है, ये इंडोनेशिया है। और इंडोनेशिया के यहाँ यहाँ क्या है, एक पड़ता है सिंगापुर, एक देश पड़ता है, इसका नाम सिंगापुर, सिंगापुर। ये छोटा सा देश है बट बहुत डेवलप है, मतलब ये छोटा सा देश है बट बहुत ज़्यादा ये डेवलप देश है। अब क्या है कि यहाँ से क्या है ना, कि यहाँ से कोई वो आता है, जहाज आता है, पानी वाला जहाज आता है, तो ऐसे करके वो यहीं पर इससे से निकलता है, इसको कहते हैं मलक्का स्ट्रेट कहते हैं इसको। ये जो पतला रास्ता है ना, दो वाटर बॉडी को मिलाने वाला का कहते हैं मलक्का स्ट्रेट। ये किसको मिलाता है, यहाँ पर है अंडमान आइलैंड, अंडमान सागर, अंडमान सागर, और ये है जावा सागर, जावा सागर। अब जावा सागर यहाँ नाम क्यों पड़ा, क्योंकि जावा द्वीप है, ये जावा द्वीप है, ये बोर्नियो द्वीप है, बोर्नियो, ये सुमात्रा है, ये सुमात्रा द्वीप, ये इसके पार्ट है, ये इंडोनेशिया का पार्ट है, इंडोनेशिया और ये सॉरी ये मलेशिया, ये उल्टा लिख दिया मैंने यार, ऊपर है मलेशिया, ये मलेशिया है भाई, ये क्या है, मलेशिया है। और नीचे क्या है, ये 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 क्या है, ये है इंडोनेशिया, ये ऊपर वाली ये क्या, ये मलेशिया। तो मलेशिया के ये कॉर्नर में एक देश पड़ता है जिसका नाम है सिंगापुर। और सिंगापुर बहुत डेवलप देश है, यहाँ से कोई भी जहाज आ रहा है, कोई भी जहाज आ रहा है तो ऐसे ऐसे आता है जहाँ, तो यहाँ पर इंडोनेशिया में क्या है, रुकते हैं लोग, रिफ्यूलिंग करते हैं, नाश्ता पानी भोजन वोजन जो भी होता है ना, वहाँ पे ये लोग इंडोनेशिया में करते हैं, तो सिंगापुर में करते हैं। तो सिंगापुर सबको सर्विस प्रोवाइड करता है, तो इसके बदले ये चार्ज भी लेता है। उस चार्ज की वजह से ये बहुत टैक्स वसूल करता है, इस वजह से यहाँ पर ना बहुत डेवलप हो गया ये सिंगापुर। ये पॉइंट के बराबर, ये पूरा, ये केवल इतना ही पॉइंट है ना, जितना पॉइंट ये दिख रहा है, ये केवल इतना ही इंडोनेशिया है, बाकी ये सिंगापुर है, बाकी ये मलेशिया है, ये सिंगापुर इतना ही है, केवल पॉइंट के बराबर, एक पॉइंट रख दो, हाँ बस ये सिंगापुर, वर्ल्ड में इतना सिंगापुर बस, इतना छोटा सा है, इतना छोटा सा है बट ये बहुत डेवलप है। तो इसको देखते हुए ना थाईलैंड को एक विचार आया कि भाई बहुत डेवलप है ये नहर की वजह से, मतलब इस यहाँ के जहाँ जाते हैं, तो थाईलैंड ने कहा कि चलो हम भी एक यहाँ पर नहर बनाते हैं। तो थाईलैंड भी एक यहाँ पर नहर बना रहा है, अभी उसमें बस रोक लगा दी है, अब वो स्टडी कर रहा है कि इसका इकोलॉजिकल और इन्वायरमेंट में क्या प्रभाव पड़ेगा। इस नहर का नाम क्या है, किरा कैनाल, किरा नहर, ये बना रहा है ये थाईलैंड, ठीक है। क्या बना रहा है, किरा नहर। थाईलैंड की कैपिटल क्या है, बैंकॉक है। यहाँ पर थाईलैंड में क्या इलेक्ट्रॉनिक आइटम बहुत सस्ते मिलते हैं। और थाईलैंड की बॉर्डर ना चाइना से टच नहीं करती है, ये थाईलैंड की बॉर्डर चाइना से टच नहीं करती, यहाँ पर ये लाओस से आता है, लाओस, लाओस है ये, लाओस, ये कंबोडिया है, कोरिया है, ये वियतनाम है, ये वियतनाम,
अभी तो थाईलैंड पड़ रहा है, बट बता दे रहा हूँ ये लाओस है। लाओस की बॉर्डर तो चाइना से टच करती है, लाओस की बॉर्डर चाइना से टच करती है, बट थाईलैंड की बॉर्डर चाइना से टच नहीं करती है। थाईलैंड की बॉर्डर किससे करती है? म्यांमार से टच करती है। मुझे लगता है कि ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है जब तक इंडिया का पूरा मैप ना बना हुआ है। मुझे भी थोड़ा ऑड्स लग रहा है। इंडिया का पूरा मैप बना देता हूँ, तब उसके बाद थोड़ा चीज़ें अच्छे से आएंगी। ऐसा मुझे फील हो रहा है कि समझ में नहीं आ रही होंगी। देखो यहाँ पे क्या पड़ता है, ये म्यांमार पड़ता है, ठीक है। और ये क्या पड़ता है? इंडोनेशिया पड़ता है, ठीक है। ये क्या पड़ता है? इंडोनेशिया। और यहाँ पर पड़ता है लाओस। क्या पड़ता है? लाओस। लाओस। और यहाँ पड़ता है कंबोडिया, ठीक है। और इन दोनों को मिलाकर पड़ता है यहाँ पर ये क्या पड़ता है? इसका नाम क्या है? वियतनाम। वियतनाम। हम पढ़ रहे थे किसके बारे में? हम पढ़ रहे थे थाईलैंड के बारे में पढ़ा था ना। तो थाईलैंड की राजधानी क्या है? थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, है ना। और थाईलैंड में इलेक्ट्रॉनिक आइटम बहुत सस्ते पड़ते हैं। थाईलैंड में ना सफ़ेद हाथी है, फेमस है, मतलब थाईलैंड सफ़ेद हाथियों के लिए फेमस है। यहाँ पर सफ़ेद हाथियों के लिए क्या है? थाईलैंड फेमस है। मलक्का जैसे कि यहाँ पर ये 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 क्या है? ये सिंगापुर। तो सिंगापुर का ये जो ये सिंगापुर में तो क्या है कि जहाज ऐसे आते हैं। देखो मैं पूरा पूरा बता देता हूँ। यहाँ क्या है? फिलीपींस है, ये फिलीपींस। ये है, ये ऊपर वाला पार्ट है। और ये वाला पार्ट ये क्या है? मलेशिया है, ठीक है। और ये वाला पार्ट, ये वाले पार्ट ये क्या है? नीचे वाले पार्ट ये इंडोनेशिया है। ये तीनों है ना, तीनों ये इंडोनेशिया है। इसको कहते हैं बोर्नियो, इसको कहते हैं जावा, इसको कहते हैं सुमात्रा। जावा के नीचे एक खाई है जिसका नाम सुंडा की खाई, सुंडा की खाड़ी, मतलब बे ऑफ सुंडा। यहाँ पर क्या होता है? जिप्सम ज़्यादा पाया था यहाँ पर, जिप्सम ज़्यादा पाया था यहाँ पे, ठीक है। ये सिंगापुर तो यहाँ पर क्या बना रहा है? ये नहर बनाने की कोशिश कर रहा है। इसका नाम क्या है? किरा नहर। किरा नहर अभी कंप्लीट नहीं है, बट अभी चर्चा चल रही है इस बात का, ठीक है। भारत एक प्लान कर रहा है, जैसे कि अब जैसे कि सेतुवे पोर्ट है, इसको तो इससे कालाधान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट से कोलकाता को सेतुवे से जोड़ रहा है, कोलकाता को सेतुवे से जोड़ रहा है। तो भारत ये कह रहा है कि ऐसे इसको लाके सीधा यहाँ 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 करके इंडोनेशिया जोड़ दिया जाए। ये नॉर्थ ईस्ट ना, इसको इंडोनेशिया से जोड़ दिया जाए। क्या है कि नॉर्थ ईस्टर्न वाले जो इलाके ना इंडिया के, वो बहुत डेवलप नहीं है, मतलब कि गरीब हैं। यहाँ बस प्राकृतिक चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छा है, बट ये डेवलप नहीं है यहाँ के लोग। अब डेवलप होने के लिए क्या ज़रूरत है भाई? मार्केट से का एक्सेस है। अब इतने दूर पड़ जाते हैं, ये दिल्ली से बहुत दूर पड़ जाते हैं, इतने दूर पड़ जाते हैं कि यहाँ पर इनका मार्केट का एक्सेस नहीं हो पाता है। और ना यहाँ पर रोड अच्छी है ना कुछ भी अच्छी है, क्योंकि जहाँ के रोड अच्छे होंगे ना, वो जगह अपने आप ही डेवलप हो जाएगी। कनेक्टिविटी सुधार दो तो वो जगह अपने आप डेवलप हो जाएगी। तो इंडिया क्या सोच रहा है लॉन्ग टर्म में? अभी इंडिया इस पर विचार ही कर रहा है। कर इंडिया विचार जाने कब तक करता रहेगा कि जो नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है ना, इसको हम सीधा यहाँ से लेके सीधा थाईलैंड, म्यांमार, थाईलैंड, यहाँ इंडोनेशिया करके सिंगापुर से जोड़ दिया जाए। सिंगापुर से जोड़ दिया जाएगा तो फिर नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका बिल्कुल डेवलप हो जाएगा। जैसे यहाँ का जो सेंटर ना, दिल्ली के आसपास का इलाका है ना, जैसे डेवलप है, वैसे ही नोएडा वाला इलाका है। ये नोएडा, नोएडा ये डेवलप है ना, वैसे ही ये जगह नोएडा बेंगलुरु जैसे डेवलप है ना, जैसे ये चीज़ डेवलप हो जाएगी। क्योंकि थाईलैंड का एक्सेस मिल जाएगा। थाईलैंड में क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बहुत सस्ते मिलते हैं। म्यांमार में क्या है? म्यांमार में कुछ ना कुछ तो मिलता ही है भाई, मतलब
कुछ ना कुछ तो मार्केटिंग होगी, तो लोग यहाँ से जाएंगे वहाँ जाएंगे, लोग अपना ट्रेड करेंगे, तो डेवलपमेंट तो आएगी इसी से। थाईलैंड, फिर यहाँ पे सिंगापुर, सिंगापुर जानते हैं बहुत डेवलप कंट्री है, तो यहाँ से इंडिया विचार कर रहा है, तो नियर फ्यूचर हो जाएगा ये, डेवलप हो जाएगा ये जुड़ना। थाईलैंड हमने पढ़ लिया है, थाईलैंड के बारे में वैसे नहीं पढ़ना है। इसकी राजधानी क्या है? बैंकॉक, ठीक है। और थाईलैंड में फेमस क्या है? सफ़ेद हाथी, सफ़ेद हाथी के लिए फेमस है राजधानी बैंकॉक। क्या है? कैपिटल है इसकी, क्या है? कैपिटल है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक आइटम सस्ते मिलते हैं यहाँ पर। और एक नहर बना रहा है, इसका नाम क्या है? किरान नहर। इसका नाम क्या है? किरान नहर, ठीक है। बस इतनी चीज़ है ओनली। अब ये बैंकॉक, ये थाईलैंड ना चीन से चाइना से टच नहीं करता है, ठीक है। इसकी बॉर्डर चाइना से टच नहीं करती है, बस लाओस ही करती है, लाओस ही करती है। अब बनाते हैं लाओस, ठीक है। लाओस एक छोटी सी कंट्री है, बट लाओस को क्या है ना, इसने इतना ज़्यादा लोन ले रखा है कि ये चुका ही नहीं पाएगा, और ये डिफॉल्ट मार जाएगा, और मार गया ही एक्चुअली में। ये है लाओस, छोटा सा कंट्री है, ये लैंड लॉक्ड कंट्री है, ठीक है। चाइना से इतना लोन लिया है इसने कि ये डिफॉल्ट मार गया है। अब चाइना की ऐसे यही केस इसके साथ हुआ, श्रीलंका के साथ हुआ। हम्बन टोटा चाइना के लोन से बनवाया, बट ये डिफॉल्ट मार गया, ये चुका ही नहीं पाया। अब ये 99 साल के लिए चाइना को इसने लीज पर दे दिया है। 99 साल के लिए चाइना को लीज पर देना पड़ा। चाइना की यही है, यही पॉलिसी है। चाइना क्या करता है, सबसे पहले कंट्री को इतना लोन दे देता है कि वो कंट्री चाह कर भी नहीं चुका पाएंगी, और जब नहीं चुका पाएंगे तो फिर उन कंट्री कुछ भाग पर अपना कब्जा कर धीरे धीरे करके कहा था कि ये इस पर इतने सालों तक मेरा अधिकार रहेगा। ऐसी जैसी श्रीलंका के साथ हुआ, श्रीलंका का जो पोर्ट है हम्बन टोटा पोर्ट, वो उसने कब्जा कर लिया। वैसे ही इसका लाओस की जो इलेक्ट्रिसिटी जो वाली कंपनियां है ना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, उन पर उसका अधिकार हो गया है ना। अब लाओस के बाद आता है लाओस की, तो लाओस के बारे में, लाओस है, ये वियतनाम, ये कम्बोडिया। लाओस, वियतनाम एंड कम्बोडिया, ये तीनों कंट्री है ना, तीनों मिलकर इसको क्या कहते हैं? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कहते थे। क्या कहते? फ्रेंच ईस्ट इंडिया, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कहते थे इसको तीनों। जैसे कि अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, भारत में थी ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, वैसे ही लाओस, वियतनाम, कम्बोडिया को क्या कहते थे? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। लाओस, वियतनाम, कम्बोडिया को क्या कहते थे? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कहते थे, ओके। अब यहाँ पर क्या ना, एक नदी बहती है, मुझे लग रहा है कि बहुत हौच पौच हो गया, समझ में आ रहा है क्या? एक नदी बहती है, देखो, ये लाओस है, ये वियतनाम है, ये कम्बोडिया है, ठीक है, ये कम्बोडिया है। इनसे गुजर के एक नदी बहती है जिसका नाम है मैकोंग नदी। ये ऐसी लाओस और वियतनाम से, लाओस और वियतनाम से कौन सी नदी? ये चाइना से ओरिजिनेट होती है, चाइना से ओरिजिनेट होती है, लाओस और वियतनाम से नदी बहती है, और ये जिसको क्या कहते हैं? मैकोंग नदी। ये मैकोंग नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस नदी में ना मछलियाँ बहुत अच्छी पाई जाती हैं, और ये लोग ना मछलियों को बहुत अच्छा ट्रेडिंग का, क्या, एक मछली उत्पादन बहुत बड़ी कंपनी है। जीडीपी का बहुत बड़ा एक पोर्शन है ना, वो मछली उत्पादन से ही आता है इनको, जो कि मैकोंग रिवर से ही है इसका। इन दोनों का है एक्चुअली, दोनों ही मैकोंग नदी का जो इस्तेमाल करती हैं। अब लाओस के बारे में कुछ और देख लेते हैं। लाओस की जो कैपिटल है, करेंसी है ना, लाओस की कैपिटल ऑफ लाओस की कैपिटल क्या है? वियंतियान, वियंतियान, वियंतियान। और इसी की करेंसी, उसका नाम है लाओकिप, लाओकिप, वियंतियान एंड लाओकिप। क्या नाम है? वियंतियान एंड लाओकिप, वियंतियान एंड लाओकिप। क्या नाम है? वियंतियान एंड लाओकिप। और ये लाओस है ना, लैंड लॉक कंट्री है, लैंड लॉक्ड। ये क्या है? लैंड लॉक कंट्री है। क्या है? लैंड लॉक कंट्री है। कम्बोडिया के बारे में देखो, कम्बोडिया की जो कैपिटल है उसका नाम है फिनोम पेन। कैपिटल ऑफ कनो क्या है? फिनोम पेन, फिनोम पेन।
कंबोडिया की कैपिटल है फिनोम पे। फिनोम पे, PHNOMPENH, फिनोम पे इसकी कैपिटल है। इसकी करेंसी का नाम है कंबोडियन रियाल। करेंसी कौन सी है? कंबोडियन रियाल। इसी करेंसी का नाम क्या है? कंबोडियन रियाल। ठीक है। अब कंबोडिया में ना एक मंदिर है, अंकोर वाटिका मंदिर। ये सूरवर्मन में बनवाया था, जो कि एक चोला थे। चोला अपना जो इंडिया में ये जो चोला एम्पायर है जो था, बहुत फैल गया था चोला एम्पायर। वैसे सूरवर्मन ने बनवाया था। इस मंदिर का नाम है इस मंदिर में जो भगवान है वो सूर्य भगवान का क्या नाम, मंदिर का नाम क्या है? अंकोर वाटिका। अंकुर वर्ग किसने बनवाया था? ये सूर्य भगवान का मंदिर, सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? सूर्य वर्मन ने बनवाया था। किसने बनवाया था? सूर्य वर्मन ने बनवाया था। अंकुर वाटिका का मंदिर किसने बनवाया था? सूर्य वर्मन ने बनवाया था। जब कोल्ड वॉर चल रहा था ना, तो वियतनाम को दो पार्ट में बांट दिया गया था। कोल्ड वॉर के समय वियतनाम को दो पार्ट में बांट दिया गया था। पेज खत्म हो गया लगता है, जस्ट अ सेक। ये कंबोडिया है, ये लाओस है, ये वियतनाम है। कंबोडिया के बारे में हम लोग पढ़ लिया है। कंबोडिया में क्या है? अंकोर वाटिका का मंदिर है। किसने बनवाया था? सूर्यवर्मन ने बनवाया था। किसका मंदिर है? सूर्य भगवान जी का मंदिर है। क्या है? अंकोर वाटिका मंदिर। अंकोर वाटिका किसने बनवाया था? कि सूर्यवर्मन में। किसका मंदिर है? सूर्य भगवान का मंदिर है। ठीक है। लाओस पढ़ चुके हैं। लाओस से क्या है? चाइना ने बहुत ज़्यादा मतलब इस न्यूज़ में ही इसलिए था कि चाइना ने इसने बहुत ज़्यादा इस पर लोन दे दिया है कि इसकी ये चुका ही नहीं पा रहा है और ये डिफॉल्ट कर गया है। ठीक है। कंबोडिया की कैपिटल कौन सी है? फ्योन पे। थोड़ा अजीब सी कैपिटल है। कैपिटल क्या है? फिनोम पे। ये कंबोडिया कैपिटल है, फिनोम पे। करेंसी क्या है इसकी? कंबोडियन रियाल। ठीक है। वियतनाम कहाँ है? दक्षिण, यहाँ पर क्या पड़ा था? यहाँ पर क्या पड़ा था? ये दक्षिण चीन सागर, साउथ चाइना सी, ये पड़ा था यहाँ पर। और ये वियतनाम को जब कोल्ड वॉर हो रहा था तो इसको दो पार्ट में बांट दिया गया था। ऊपर वाला पार्ट पर अधिकार था USSR का था, और नीचे वाले पर अधिकार था US का था। और ऊपर वाला पार्ट था कौन सा हो गया था? कम्युनिस्ट हो गया था। नीचे वाला कैपिटलिस्ट हो गया था। ठीक है, जब कोल्ड वॉर का समय होता। तो अमेरिका ने ना वियतनाम को इतने बम गिराए थे कि क्या ही बताएं। मतलब कभी कैलकुलेशन लगाई जाती है कि 27 करोड़ बम गिराए थे। 27 करोड़ अपने आप में दिस इज वेरी ह्यूज नंबर। लेकिन झुका नहीं, कहते ना झुकेगा नहीं साला। तो यही वियतनाम के साथ हुआ था कि 27 कितने भी बम गिरा लो पर झुकेगा नहीं अपन। तो झुका नहीं था। लोगों ने क्या किया था कि भाई जैसे ही बम गिराते थे अमेरिका वाले लोग, तो ये अगले दिन फिर से कंस्ट्रक्शन कर देते थे, मतलब उसको फिर से कंस्ट्रक्ट कर देते थे। और ये लोगों को क्या है, गोरिल्ला वॉरफेयर करते थे ये लोग, और गुफाएं बना कर रहने लगे थे। उन्होंने ऐसी लाइफ स्टाइल बना ली थी। और जब थक गया अमेरिका, तो ये चला गया कि भाई कुछ कर ही रहे ये लोग, क्योंकि जैसे ही बम गिरा देते अगले 2-3 दिन बाद देखते थे फिर से कंस्ट्रक्शन कर देते थे वो अपना घास फूस या फिर लकड़ी का बना देते थे घर। तो हमें लगता था कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन ये तो हार नहीं मान रहे हैं। तो वियतनाम से अमेरिका हार कर चला गया था। ठीक है।
और इसका जो एकीकरण किया था ना वो किया था होचीमैन। इसका नाम था होचीमैन। एकीकरण किसने किया था वियतनाम का? वियतनाम का एकीकरण होचीमिन ने किया था। एकीकरण होचीमिन ने किया था। इसको इनको अंकल अंकल हो कहते हैं। और वियतनाम की सबसे बड़ी सिटी का नाम क्या है? होचीमिन सिटी। वियतनाम की सबसे बड़ी सिटी का नाम क्या है? होचीमिन सिटी। ठीक है। और इसकी कैपिटल क्या है? हनोई। हानोई है इसकी कैपिटल। और इसकी करेंसी का नाम क्या है? डोंग। डोंग कैपिटल करेंसी का नाम क्या है? डोंग। बिगेस्ट सिटी ऑफ वियतनाम सिटी होचीमन सिटी। क्या नाम है? होचीमन सिटी। तो यहाँ पर कुछ आइलैंड हैं, जैसे कि ये है। अब यहाँ पर तो चाइना पड़ता है ऊपर, चाइना, माइटी चाइना। यहाँ पर आइलैंड है जिसका नाम है पैरासिल आइलैंड एंड स्प्रैटले आइलैंड। ये पैरासिल आइलैंड और ये स्प्रैटले। पैरासेल PARACEL, स्प्रैटले SPRATLY, स्प्रैटले आइलैंड। ये दोनों बिलोंग करते हैं वियतनाम को। बट चाइना कह रहा नहीं, दिस आइलैंड इज बिलोंग टू हिम। क्योंकि चाइना कहता है कि जो साउथ चाइना सी है ना वो चाइना का ही है। जैसे कि अब कोई सरहद है, वो 200 नॉटिकल माइल तक होता है ना, उस पर अधिकार जमा सकता है कोई भी देश। बट चाइना कहता है कि नहीं, साउथ चाइना सी कोई सी नहीं है, ये चाइना ही है, ये चाइना का ही पार्ट है, ये सी नहीं है। वो चाइना कहता है ऐसा। अब भाई ये अपनी डपली अपना अपना राग। अब जिसके पास पावर होती है ना, जिसके पास शक्ति होती है ना, कहते हैं जिसकी लाठी उसी की भैंस। तो जिसकी लाठी, लाठी किसकी है? चाइना की है, तो भैंस भी चाइना की ही होगी। तो ये बिलोंग करते हैं किसको? वियतनाम को। बट चाइना इस पर अपना अपना अधिकार जमाता है। लेकिन अभी तक कोई ऐसी लड़ाई नहीं हुई है कि इनकी वजह से कि लड़ाई हो जाए, बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाए। तो इंडिया ने क्या करता है, इंडिया पर यहाँ पर अपना ONGC कंपनी इंडिया की यहाँ पर तेल निकालती है। यहाँ पर क्या करती है? इन आइलैंड पे क्या निकालती है? तेल निकालती है। क्योंकि साउथ चाइना सी मतलब कि मिनरल, मतलब कि इसमें क्या है, पेट्रोलियम भरा पड़ा है, बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम है। और पेट्रोलियम होने की वजह से क्या करता है साउथ चाइना, कहता है नहीं ये अब ये मेरा है। तो मेरा है तो फिर क्या ही कर सकते हो भाई, तुम इतने खतरनाक ही हो तो कौन पंगा ले सकता है? चाइना वाइना में ना, चाइना में चाइना में बहुत सस्ते इलेक्ट्रॉनिक आइटम बहुत सस्ते मिलते हैं। जैसे कि स्क्रीन गार्ड डलाते ना, स्क्रीन गार्ड हमारे यहाँ 100 का पड़ता करीब ना, 4 रुपए का पड़ता करीब यहाँ पे चाइना में। और यहाँ से आते थे हम लोग क्या 100 रुपये का, सर 100 रुपये का डालते हैं हम लोग। 100 रुपये का मतलब अलग अलग जगह है, दिल्ली में तो कहीं कहीं जगह पर 40 का मिल जाता है, 50 का ही मिल जाता है, 40-50 का। लेकिन कहीं और जगह ले तो ये 100 रुपये का ही मिलेगा, है ना। वियतनाम में इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी बहुत सस्ता मिलता है यहाँ पर। और यहाँ पर कंपनियाँ बहुत ज़्यादा आ रही हैं, क्योंकि वियतनाम अच्छी पॉलिसी, मतलब कंपनियों को आकर्षित करने के लिए चीज़ें, मतलब कि फेयरेबल इन्वायरमेंट और रोड सारी चीज़ें अच्छी कर रहा है। तो कंपनियाँ जैसे चाइना से ना, करीब 900 कंपनियाँ हैं, 800 कंपनियाँ, 800-900 कंपनी आसपास ये वियतनाम में शिफ्ट हो चुकी हैं चाइना से। करीब 800 कंपनियों के आसपास कहाँ शिफ्ट हो चुकी हैं? वियतनाम में, है ना। इंडिया अगर क्या कहते हैं नॉर्थ ईस्ट को, अगर मतलब जैसे कि ऐसे हम बात कर रहे हैं कि इसको सिंगापुर जोड़ने की बात कर रहे हैं, अगर इसको हम वियतनाम से भी जोड़ दें तो बहुत डेवलप हो जाएगा ये वाली जगह है, मतलब बहुत डेवलप हो जाएगा ये वाली जगह। बट जोड़ दें क्या, अब बीच में लाओस भी पड़ेगा, थाईलैंड भी पड़ेगा, अब चाइना भी बीच में टांग अड़ाएगा, है ना। क्योंकि चाइना नहीं चाहेगा ना कि ये वाला इलाका डेवलप हो, इसलिए थोड़ा गड़बड़ पड़ रही है। ठीक है, तो हमने लाओस, वियतनाम, कंबोडिया पढ़ लिया है। लाओस, वियतनाम, कंबोडिया का को एक साथ क्या कहते थे? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है। लाओस में क्या है, चाइना ने इतना लोन दे रखा है लाओस को कि ये डिफॉल्ट कर गया है। कंबोडिया क्या है, कंबोडिया में क्या है, एक मंदिर है जिसका नाम क्या है, ऑर्की वाकेट, क्या नाम, ओंकार वाटिका।
अंकोर वाटिका का मंदिर है, जो कि सूर्य देव का मंदिर है, जिसको सूर्यवर्मन बनवाया था। सूर्यवर्मन कौन थे? चोला चोला एम्पायर के एक राजा थे यहाँ पर। ये है यहाँ पर। और वियतनाम, वियतनाम क्या है? वियतनाम साउथ चाइना सी के बगल वाली कंट्री है। और वियतनाम के दो आइलैंड, इसका नाम है स्पैटले आइलैंड और स्पेटले आइलैंड और पार्सल आइलैंड। ये पारासेल आइलैंड, ये पैरासेल है, ये स्पेटले आइलैंड है। ये वियतनाम और चाइना के बीच में डिस्प्यूट हो रखा है इसके बीच में, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ लिया? लाओस, वियतनाम, कंबोडिया एंड थाईलैंड, ये 4 कंट्री पढ़ ली हैं। अब हम और कंट्री पढ़ेंगे, बट हम उसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मलेशिया के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।